हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। आज मैं आपको मेडिसिनल प्लांट जो कि हमारा तुलसी है इसके बारे में बताऊंगी। देखिए, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है जिसको हम डिफरेंट पर्पस में यूज़ करते हैं। ये एक डाइकोट एंजियोस्पर्म प्लांट है। देखिए, डाइकोट और मोनोकोट में डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसकी वजह से अगर हमें वो कैरेक्टर याद हो जाएं तो हम उनको ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे कि हम डाइकोट प्लांट की रूट देखें तो हमें इनकी रूट टैप रूट दिखाई देती हैं। टैप रूट कैसी होती हैं? टैप रूट वो रूट होती हैं जो सीड के रेडिकल से अराइज करती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये कैरेक्टर होता है डाइकोट प्लांट का। दूसरा, हम इनकी लीफ को देखकर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डाइकोट प्लांट है या मोनोकोट है। जैसे कि आप देखिए, इसमें आपको लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देगा। रेटिकुलेट वेनेशन, देखिए रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होता है, जैसे इसमें वीन्स होती हैं। ठीक है, वो वीन्स बहुत सारी वीनलेट में डिवाइडेड हो जाती हैं, जिससे एक तरह का रेटिकुलेट वेनेशन हमें दिखाई देता है। वेनेशन मतलब कि जो इसमें वीन्स की अरेंजमेंट होती है वो एक जाल की तरह दिखाई देती है डाइकोट प्लांट में। तो ये एक कैरेक्टर होता है डाइकोट प्लांट का। ठीक है, जो तुलसी है इसका बॉटनिकल नेम है ऑसीमम संकटम। ऑसीमम संकटम, ठीक है, ऑसीमम जीनस और संकटम स्पीशीज़। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ जिसका पर्टिकुलर जो नाम होता है उसको हम उसका स्पीशीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका बॉटनिकल नेम है ऑसीमम संकटम और कॉमनली जो बोला जाता है तुलसी, होली बेसिल नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए, ये एक डाइकोट एंजियोस्पर्म प्लांट है, तो इसके कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं। जैसे कि इसमें एंजियोस्पर्म प्लांट है तो रूट पाई जाएगी, इसमें स्टेम होता है, तना, ठीक है, लीफ होती है, और इसमें क्या होता है, फ्लावर हमें देखने को मिलता है। एंजियोस्पर्म प्लांट का स्पेसिफिक फीचर यही होता है कि हमें एंजियोस्पर्म प्लांट में फ्लावर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें स्पेशल टाइप का, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसका इन्फ्लोरेसेंस। देखिए आप, इसका इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि किसी भी शूट पर फ्लावर की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इसमें जो स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, इस इन्फ्लोरेसेंस को बोला जाता है वर्टिसिलास्टर। वर्टिसिलास्टर एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है जो तुलसी में देखने को मिलता है हमें। ठीक है, अब आई होप आपको कैरेक्टर पता चल गए होंगे किसी डाइकोट प्लांट के। अब जैसे मैंने आपको बताया ऑसीमम संकटम इसका बॉटनिकल नेम है। अब मैं आपको इनके कुछ कैरेक्टर बताती हूँ तुलसी प्लांट के। जैसे कि इसका हैबिट का मतलब कि इस प्लांट का आवाज़ कैसा होता है। ये प्लांट जो होता है एक तरह से पेरेनियल हर्ब होता है। पेरेनियल प्लांट्स वो होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल काफ़ी साल तक कंप्लीट करते हैं, काफ़ी साल में। हर्ब का मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हम हर्ब्स कहते हैं। अब देखिए, ये जो प्लांट होते हैं इनमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर आती है गंध, क्योंकि इन प्लांट की जो लीफ होती हैं इसमें एरोमेटिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एरोमेटिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं तो उनसे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स का सीक्रेशन होता है, जिसकी वजह से तुलसी के प्लांट में एक स्पेसिफिक ऑर्डर पाया जाता है गंध। जैसे कि हम किसी तुलसी के प्लांट के आसपास से भी गुजरते हैं तो हमें बहुत अच्छी स्मेल आती है। ठीक है, तो वो इनकी जो लीफ में एरोमेटिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं उसकी वजह से हमें इसमें से स्मेल आती है, इसके फूल में से, इसकी लीफ में से। अब देखिए, ये पूरा प्लांट मेडिसिनल प्लांट है। मेडिसिनल का मतलब हम डिफरेंट मेडिसिन्स बनाने में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम देखिए इस प्लांट का स्टेम देखेंगे तो हमें स्टेम कैसा दिखाई दे रहा है, इरेक्ट का मतलब कैसा होता है, सीधा खड़ा है इसका स्टेम। ठीक है, इरेक्ट। ब्रांच है, ब्रांच का मतलब इसमें डिफरेंट टाइप की आप देखना शाखाएं निकली हुई हैं, यानी एक सीधा स्टेम है और उससे डिफरेंट टाइप की ब्रांचेज अराइज कर रही हैं। ठीक है, ब्रांच है। क्वाड्रेंगुलर हमें इसकी जो टिप होती है ना, यहाँ पर हमें तना इसका चौखंटा दिखाई देता है। ये स्पेसिफिक फीचर है इस प्लांट का। ठीक है, और इसमें कुछ इसकी तने में देखना आप, इसमें कुछ ट्राइकोम्स मतलब कि हेयर पाए जाते हैं। हेयर का फंक्शन होता है कि इसको बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना, जैसे धूप ज़्यादा पड़ती है उससे इसको प्रोटेक्शन देना। और अगर हम इसकी लीफ की बात करते हैं, लीफ इसमें सिंपल टाइप की लीफ पाई जाती हैं, अपोजिट हैं। जैसे कि देखना, सिंपल टाइप की लीफ है,
अपोजिट हैं, यानी एक इधर है तो दूसरी इधर है, इस लीफ को हम बोलते हैं अपोजिट लीफ, ठीक है। और देखिए लीफ की मार्जिन देखना, लीफ की मार्जिन का मतलब होता है किनारा। किनारा इसका कैसा है, सीरेट। सीरेट मतलब कि हल्का सा झिरझिरा सा आप देखना, इसका जो किनारा है, इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है उसको बोलते हैं हम सीरेट अरेंजमेंट। और जो पत्ती की टिप होती है एक्यूट होती है। एक्यूट का मतलब एक हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट दिखाई देता है बना हुआ, एक्यूट, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने आपको बता दिया स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इस स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को वर्टिसिलास्टर बोलते हैं, वर्टिसिलास्टर, ठीक है। अब देखिए फ्लावर जो होता है, देखिए ये इसके फ्लावर हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है। मैं अगर इसका और छोटा सा व्यू करके देखूं तो आप देखना इसमें इसके फ्लावर दिखाई देंगे आपको। हालांकि फ्लावर काफ़ी छोटा होता है इसमें फ्लावर। देखिए ये एक हर्मोफोरोडाइट फ्लावर है। हर्मोफोरोडाइट का मतलब कि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे फ्लावर को हम हर्मोफोरोडाइट फ्लावर कहते हैं। तो ठीक है, फ्लावर जो होता है कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब इसमें कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, वो सारे स्पेसिफिक फीचर हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। देखिए इसमें फ्लावर में अगर हम देखेंगे पेडिसलेट फ्लावर, पेडिसलेट फ्लावर होते हैं। पेडिसल का क्या मतलब होता है, फूल की जो डंडी होती है ना, हम उसको पेडिसल बोलते हैं, ठीक है। हार्मोफोरोडाइट फ्लावर है। देखिए फ्लावर जो है जाइगोमार्फिक है। जाइगोमार्फिक का मतलब होता है जब हम किसी फ्लावर को बीच में से कट करते हैं तो हमें दो इक्वल हाफ अगर मिल जाते हैं तो हम उसको एक्टिनोमार्फिक फ्लावर कहते हैं। जिसमें हमें टू इक्वल हाफ नहीं मिलते उसको हम जाइगोमार्फिक फ्लावर कहते हैं। तो इसमें तुलसी में हमें जाइगोमार्फिक फ्लावर देखने को मिलता है। और बाकी कंप्लीट है फ्लावर, क्योंकि कैलिक्स, क्रोला, एंडोशियम, गाइनोशियम सारे कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट होते हैं। देखिए अगर हम कैलिक्स की बात करते हैं, कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल्स। इसमें 5 सेपल्स पाए जाते हैं, ठीक है, 5 सेपल्स हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें कोरोला अगर हम देखेंगे, कोरोला अगर हमें इसमें दिखाई देंगे, वैसे तो फ्लावर काफ़ी छोटा है, अगर हम इसके कोरोला देखें, कोरोला की यूनिट होती है पेटल्स। हमें इसमें 5 पेटल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। पेटल्स में भी एक न एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, गंध होती है, ठीक है। एंडोशियम हम देखेंगे, इसमें 4 एंडोशियम पाए जाते हैं। एंडोशियम क्या होते हैं, एंडोशियम की यूनिट है स्टैमन। स्टैमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर हम गाइनोशियम देखेंगे, गाइनोशियम की यूनिट क्या होती है, कार्पल, ठीक है। कार्पल, कार्पल हमें इसमें 2 दिखाई देती हैं, ठीक है। अब इसका हम फ्रूट जो होता है, जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसमें जो फ्रूट का टाइप बनता है वो होता है शाइजोकार्पिक फ्रूट। और बाकी इसका एक बार मैं इसका और डिस्क्रिप्शन बताती हूँ आपको, ठीक है। ये एक एंजियोस्पर्म प्लांट है, डाइकोट कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। डाइकोट कैरेक्टर होते हैं ना, क्योंकि इसमें टैप रूट पाई जाती है, लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, ठीक है। ये कैरेक्टर होते हैं इसमें डाइकोट के। और अगर हम इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात करें, देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। इसके अंदर इतनी क्वालिटी है कि इसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। हम इसको जैसे काढ़ा बनाते हैं, काढ़े में हम यूज़ कर सकते हैं। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, फीवर वगैरह होता है, हम इसमें इसकी जो पत्तियां होती हैं, इससे जो रस निकलता है, हम उसको डिफरेंट पर्पस में यूज़ करते हैं। जैसे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, यानी सूजन रोधी। जैसे कहीं चोट लग जाती है, इसकी पत्तियों का हमारे निकाल कर अगर हम लगा देते हैं तो सूजन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, ब्लड को प्योर करने की प्रॉपर्टी होती है। एंटी फंगल प्रॉपर्टी, एंटी फंगल मतलब इस प्लांट के अंदर इतनी अच्छी कैपेसिटी होती है कि किसी फंगल की इन्फेक्शन को रोकने की, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एंटी फंगल प्रॉपर्टी। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है, एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हम जैसे चाय बनाते हैं, चाय में अगर हम तुलसी की पत्तियाँ डाल दें तो हमारा स्ट्रेस बहुत कम हो जाती है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। एंटी बैक्टीरियल एज यू नो जानते होंगे आप कि एंटी बैक्टीरिया क्या होते हैं भाई, बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा करते हैं। देखिए सभी बैक्टीरिया बीमारी नहीं करते, ठीक है। जो बैक्टीरिया बीमारी करते हैं उनके लिए ये कैसे होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। और कार्बिनेटिव प्रॉपर्टी होती है इसकी, इम्यूनो मॉड्यूलेटर, यानी हमारी एक तरह से ये इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करती है तुलसी, ठीक है। इम्यूनिटी क्या होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है। अब एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियसली इम्यूनो
हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। अगर तुलसी की पत्तियों के रस को हम, जैसे कि आँखों के नीचे काले गड्ढे हो जाते हैं, उसको लगाएं तो काले गड्ढे, जो काला रंग होता है वो थोड़ा दूर हो जाता है। और बाकी सूजन ख़त्म करना, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। दवाइयाँ मेडिसिन से बनाई जाती हैं, आयुर्वेद में यूज़ किया जाता है। बाकी इसमें स्पेसिफिक फ़ीचर क्या है, पत्तियों में एक स्पेशल टाइप की एरोमेटिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसकी वजह से इसमें स्मेल आती है। ठीक है, ये एक डाइकोट प्लांट है। रेटिकुलेट वेनेशन देखिए आप, लीफ में हमें कितना अच्छा से रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देता है। देखिए रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है, रेटिकुलेट का मतलब होता है जाल। जब हमें वीन्स, जो वीन्स हैं, वीन्स से हमारी वीनलेट निकलती हैं, जो वो एक पत्ती में एक जाल की तरह रचना बनाती हैं, तो हम उस वेनेशन को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, और स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, शूट पर फ्लावर का लगने की जो अरेंजमेंट होती है, हम उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जिसको हम वर्टिसिलास्टर बोलते हैं। और हाँ, जो स्पेसिफिक बात मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई, वो यही है कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैमिली है, लैबिएटी फैमिली, जिसका दूसरा टर्म है लैमिएसी। लैबिएटी फैमिली से बिलोंग करता है ये प्लांट। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।